आज की कहानी दो आंखों वाला अंधा। एक बार बाग में टहलते टहलते बादशाह अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक क्षण ऐसा आया जब अकबर ने कहा, बीरबल, दुनिया में हर 100 आदमी में से एक आदमी अंधा होता है। राजा की ये बात सुनकर बीरबल ने उनकी बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत प्रतीत होता है। सही मायने में तो दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बीरबल का ये जवाब सुनकर राजा अकबर को काफी हैरानी हुई। बीरबल, ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? हमारे चारों तरफ देखने वाले लोगों की संख्या अंधे लोगों की संख्या से अधिक मालूम होती है। ऐसे में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? राजा की कठोर वाणी से बीरबल के दिल को ठेस पहुंच गई और उन्होंने ठान लिया कि वो साबित करके रहेंगे कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से काफी ज्यादा है। फिर कुछ दिन बीत गए और एक दिन बीरबल को एक योजना सूझी। वो दो मुनीम को अपने साथ लेकर बाजार की तरफ चल देते हैं। बीच बाजार में पहुंचने के बाद बीरबल एक चारपाई की चौखट वहां मंगवाते हैं और उसे बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। अब बीरबल अपने साथ आए दोनों मुनीमों को आदेश देते हैं कि वे उनके दाएं और बाएं कुर्सी डालकर बैठ जाए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दाएं में बैठे वाले मुनीम उनके राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं में बैठने वाले मुनीम देखने वालों की सूची। बीरबल का आदेश मानते हुए दोनों मुनीम अपना काम करने के लिए कमर कस लेते हैं और बीरबल चारपाई बुनने का काम शुरू कर देते हैं। बीरबल को बीच बाजार चारपाई बुनने देख धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उस भीड़ में से एक आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता और वह बीरबल से पूछ लेता है, आप ये क्या कर रहे हो? बीरबल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा देते हैं कि वो अपनी सूची में इस आदमी का नाम लिख ले। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी और आने वाले सभी लोग अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बीरबल से यही पूछ रहे थे कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को इशारा देकर ये सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की लिस्ट में डलवाते जा रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है और बीरबल से पूछता है, अरे बीरबल जी, इतनी धूप में बैठकर आप चारपाई क्यों बुन रहे हो? तब भी बीरबल कुछ नहीं बोलते हैं और बाएं बैठे मुनीम को इस व्यक्ति का नाम देखने वालों की सूची में लिखने का इशारा देते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे पूरा दिन निकल गया और शाम हो गई। बीच बाजार खाट बुनने की खबर राजा अकबर तक पहुंच जाती है। असली माजरा जानने के लिए अकबर भी बाजार पहुंच जाते हैं। उत्सुकता से भरे अकबर भी बीरबल से सवाल करते हैं, बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? राजा का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं बैठे मुनीम को आदेश देते हैं, अंधों की लिस्ट में बादशाह अकबर का नाम भी शामिल कर दो। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर को बहुत हैरानी होती है। बीरबल, मेरी दोनों आंखें पूरी तरीके से ठीक हैं और मैं सब कुछ अच्छी तरह से देख सकता हूँ। फिर क्यों तुम मेरा नाम अंधों की सूची में चढ़वाना चाहते हो? महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ, फिर भी आपने सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब महाराज, ऐसा सवाल तो एक अंधा व्यक्ति ही पूछ सकता है। बीरबल का ये उत्तर सुनकर राजा अकबर को समझ आ गया कि बीरबल कुछ दिन पहले की गई बात को प्रमाणित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। फिर दोनों मुनीम के द्वारा बनाई सूची को देखकर बादशाह को समझ आ गया
कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। बीरबल की इस बुद्धिमानी से बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए और उन्होंने और सभी लोगों ने ताली बजाकर उनकी बहुत प्रशंसा की। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।